की टक्कर में जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर। मुख्यमंत्री बयान दो, जातिवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद। मानसिकता के कारण बहुत बड़ी बड़ी बातें मंचों से हर सब्जेक्ट में करते हैं, बेरोजगारी में करते हैं, समाज के अन्य क्षेत्रों में करते हैं, डेवलपमेंट में करते हैं, लेकिन जहां जाति उत्पीड़न की बात आती है तो उनके मुंह में दही जम जाता है। ऐसे लोगों को जगाने के लिए आज हम ये कैंडल मार्च यहां से निकालने जा रहे हैं। उस सपने को फिर से अपना ले, बोल दे कि उस भारत देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमारा भरोसा नहीं है, हमें राजनीतिक पृथक करना चाहिए, हमें अलग राजनीतिक क्षेत्र चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ, इनकी जुबान में तो दही जमी है, ये जुबान की दही निकलने लग जाएगी, इन्हें पता चल जाएगा। बाबा साहब की सोच थी कि बकरी का ग्वाला कभी शेर नहीं हो सकता है, इसलिए सामूहिक लोकतंत्र हमारे लिए फायदे। अपने लिए पाकिस्तान मांगा, बाबा साहब ने ब्रिटिश से द्वैत पदाधिकार मांगा, सेपरेट पॉलिटिकल ग्राउंड मांगा था, लेकिन 75 साल आजादी के समाप्त हो चुके, अभी भी समाज में जाति आधार जान से मार दिया जाता है। तो मैं समाज के उन लोगों से कहना चाहता हूं, अपनी पहचान को समझने की कोशिश करो। अभी यहाँ पर हमारे यशपाल जी कह रहे थे कि वो अनुसूचित प्रकोष्ठों में बैठे हुए लोग क्यों नहीं मंच पर आकर बोल रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं, उन बेचारों के आका उनको कभी इजाजत नहीं देते आपके पक्ष में बोलने के लिए। इसलिए आपको तय करना होगा, आपको यह तय करना होगा कि हम नहीं देते आप लोगों को वोट। हमारे वोट की बात कहाँ आती है? हम वोट का विरोध करते हैं, हम सेपरेट पॉलिटिकल ग्राउंड की मांग करते हैं। हमारा राजनीतिक पृथक्करण होना चाहिए। जो बाबा साहब ने पूना पैक्ट में गवाया है वो हमें वापस मिलना चाहिए। इस बात की लड़ाई आने वाले समय में आप लोगों के कदमों से शुरू होनी चाहिए। और भारत में जो बाबा साहब का अमूल चूल सपना जो ब्रिटिश से हमको मिला था टूटीकोल में सम्मेलन में, वो पृथक राजनीतिक क्षेत्र आपको मुहैया हो जाएगा। आप अपनी राजनीतिक उपलब्धि और अपने जीवन का उद्धार कर देंगे, जिसकी प्रॉस्पेरिटी और संपन्नता हो जाती है, उसके साथ फिर ऐसे अत्याचार नहीं हो जाते, उसकी सामाजिक स्वीकृति भी तैयार होने लगती है। इसलिए साथियों, मैं चाहता हूं कि ये आज जगदीश का जो हत्या हुई है, ये हत्या हमको ये संदेश देके गई है कि हम लोगों को सेपरेट राजनीतिक क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़नी होगी। बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना होगा। इसके लिए हमें आगे आने की आवश्यकता है। और मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं कि इस तरीके की हत्याओं के लिए अगर हम 4 दिन जागे तो क्या जागे। हमें इस बात को याद रखना पड़ेगा, वो हमारे लिए शहीद हो चुका जगदीश, जिसने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, लेकिन हम उसको हर समय याद करेंगे और उसकी जीवन को हम उस मंजिल तक ले जाना चाहते हैं जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो भी जाति हमले होते हैं, उन जाति हमलों की भविष्य में कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसी हमारी इच्छा है। और ऐसा हम माहौल तैयार करना चाहते हैं, ऐसा प्रदेश, ऐसा देश हम बनाना चाहते हैं। अभी चूंकि समय की भी कमी है, आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है और जागकर सही रास्ता अपनाने की भी आवश्यकता है। अगर हम ये कहें कि हम राजनीतिक रूप से अपने आप को सक्षम बना लेंगे, तो साथियों मेजॉरिटी में आप लोग राजनीतिक रूप से उतने सक्षम नहीं हो सकते हो। बेहतर है कि बाबा साहब के उस सपने को साकार करने के लिए फिर से आंदोलन की शुरुआत कर दी जाए और आने वाले समय में हम लोग हमारी अपनी विधानसभा, हमारा अपना लोकतंत्र हमको अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाएगा। बाबा साहब का वो सपना पूरा करने का हम लोगों ने भी संकल्प लिया है। आने वाले समय में उत्तराखंड की सरकार को, क्या भारत की सरकार को कह देना चाहता हूँ, दलित शोषितों का इस तरीके से उत्पीड़न करोगे तो दलित शोषित अपना राजनीतिक अधिकार मांगने के लिए रोडों पर आना चालू कर देंगे। उस दिन आप अपनी लुटिया बचा नहीं पाओगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत ज्यादा न कहते हुए, तो एक जो राजनीति है जाति और धर्म पे चल रही है,
जिसका जीता जाता सबूत है अभी अल्मोड़ा में घटना हुई है। इससे पहले भी ऐसी कई घटना हो चुकी हैं जिसमें लगातार दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है। क्या कहना आपका? देखिए, आपने कहा राजनीति चल रही है। राजनीति तो उन लोगों की चल रही होगी जो लोग दलित शोषित समाज से नहीं आते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरीके से लगातार जो अनुसूचित जाति के साथ जो जातीय आधार पर इस तरीके की ऑनर किलिंग होती है, सरकार को जागने की आवश्यकता है। अगर सरकार न जाग सके तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि इस देश की कम से कम अगर अनुसूचित जाति, जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यक को अगर जोड़ा जाए तो इस देश की आधी आबादी है, और आधी आबादी अगर अपने पे आ जाए तो तुम्हारी सरकारें हिल जाएंगी। इस बात को समझना पड़ेगा। वहीं बात की जाए, अभी 2022 के चुनावों में सभी राजनीतिक पार्टियां दलित चेहरा ढूंढ रही थी, और आज इस मंच पर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो अपने समाज की बातें करता है। यशपाल आर्य जी कहाँ हैं, रेखा आर्य जी कहाँ हैं, अजय टंडन जी कहाँ हैं, जो अपने समाज की बातें करते हैं? आज वो इस मंच से गायब हैं। वो दलित चेहरा नहीं, वो गुलाम ढूंढ रहे थे। उनको गुलाम मिल गए हैं। गुलाम कभी भी अपने आका के इशारे पे चलते हैं, उसके अलावा वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसलिए नेता जो है समाज तय करता है, वो राजनीति तय नहीं करती है। समाज अपना नेता तय भी करेगा, समाज अपने नेताओं को आगे भी बढ़ाएगा, समाज अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को तय भी करेगा आने वाले समय में। और हमारे एक नेता की निर्मम हत्या हुई है। यही हमारे लिए संदेश है कि हम आने वाले समय में हम वैकल्पिक पावर बनेंगे। हम इस तरीके से अपने अधिकारों को, अपनी जो इस तरीके से हमारा जो उत्पीड़न होता है, इस उत्पीड़न को हम जाया नहीं जाने देंगे। आने वाले समय में हम लोग ये रिजर्व पॉलिटिक्स की जो स्थितियां चलती रही हैं, जो रिजर्व सीट से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खेमे में लोग जाते हैं और जाकर अपने आकाओं के तोते बन जाते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम भी यही समाज करेगा और स्वतंत्र नेताओं को चुनकर सदन में पहुंचाएगा और वहां जाकर टेबल टॉक की जाएगी, समाज के हितों की बात की जाएगी। ऐसा कोई जघन्य अपराध होने नहीं दिया जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ। जैसे आज आपने कैंडल मार्च निकाला है, यदि सरकार सुनवाई नहीं करती है तो अगला कदम आपकी पार्टी का क्या होगा? देखिए, पार्टी मेरी कोई नहीं है। ये जो समाज के हित समाज की बात कर लीजिए, समाज के हित की बात है। हम ये समझते हैं, मैंने आपको पूरा संदेश दे दिया है, और बहुत सारे लोगों को फिर भड़काया जा सकता है हमारी स्पीच के आधार पर, हमारी बातों के आधार पर, कि देखो एक जाति विशेष की बात करते हैं। किसी आदमी ने मानसिकता से जाति के आधार पर आदमी का कत्ल कर दिया और हम पर जातिवाद का ठप्पा लगा दिया जाएगा। इस प्रदेश में सबसे बड़े जातिवादी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए जो लोग उतर गए हैं, जो लोग बैठे हैं, वो सबसे बड़े जातिवादी हैं। क्योंकि समाज में एकता की बात जब आती है, समाज में समरसता की बात जब आती है, समाज में समानता की जब बात आती है, तो वो चुप्पी साध लेते हैं। और हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी, वो तो ये कहते हैं कि मैं जनेऊधारी हूँ, मतलब वो समाज से कुछ अलग है। आपने बीच में उनका स्टेटमेंट सुना होगा कि मैं बड़ा वाला हूँ, तो इट मीन्स उनके दिमाग में भी वो बीमारी है। और ये जो मेंटल ऑब्स्ट्रक्शन है जो परिवार से इनको मिलते हैं, ये मेंटल ऑब्स्ट्रक्शन जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक हम भारत को एक राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। भारत टुकड़ों में बढ़ जाएगा और ऐसी परिस्थिति को पैदा करने वाले वही लोग होंगे जो इस जातिवाद में आज इतना बड़ा जो जघन्य अपराध हुआ है उसके विषय में अपने को सवर्ण समझते हुए कुछ नहीं बोल रहे हैं, वही लोग इसके जो है सूत्रधार होंगे। और मैं ये इत्तला जरूर करा देना चाहता हूँ कि बाबा साहब का वो सपना हम नहीं भूले हैं जो पूना पैक्ट में उन्होंने खोया है। ये भारत का जो दलित शोषित है, ये भारत का दलित शोषित आने वाले समय में सेपरेट पॉलिटिकल ग्राउंड अर्थात पृथक राजनीतिक क्षेत्र की मांग जरूर उठाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ। धन्यवाद।